हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक टेंस वॉइस चार्ट, जिसमें हम लोग सम्मिलित रूप से, कंबाइंड रूप से टेंस का भी स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके साथ साथ उसका वॉइस भी देखेंगे, यानी एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। और ये दोस्तों सभी को पहले से एक चार्ट के रूप में आपके लिए लिख लिया गया है, ताकि आपका टाइम भी बचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और इस स्ट्रक्चर को अपने माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक आप रख सकें और आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके और इंग्लिश लैंग्वेज आप इजीली सीख सके और आप इम्प्रूव कर सके। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है। कंप्लीट लिखा हुआ है, इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है और ये कम ही टाइम में दोस्तों बहुत छोटा वीडियो होगा जो कि आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं कि क्या क्या इसमें आप सीख सकते हैं। तो बस सुनिए दोस्तों, बस 5 मिनट 10 मिनट में आपका ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ कुछ सीखे हैं, जो कि आपको आपके इंग्लिश लैंग्वेज को और इम्प्रूव करेगा दोस्तों। तो ठीक है, सबसे पहले कि इसको आप भी बना लें, हो सके तो आप इसका दोस्तों अभी या बाद में स्क्रीनशॉट ले लें। अगर अभी लेना चाहते हैं दोस्तों तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद इसे अपने नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं और इसे आप हमेशा के लिए अपना बना सकते हैं। तो इसका नाम है दोस्तों टेंस वॉइस चार्ट। टेंस के इसमें रिगार्डिंग में अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों, तो आप जानते होंगे कि टेंस में टाइम और एक्शन की बात की जाती है। ठीक है, तो टाइम को कितने में बांटा गया है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो दोस्तों आप हैं वो मोमेंट आपके लिए प्रेजेंट टाइम है, जो बीत चुका वो पास्ट टाइम है, जो आने वाला है एक्सपेक्टेशन है, इमेजिनरी है, वो आपका फ्यूचर टाइम। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आपका यहाँ पर टेंस के साथ साथ वॉइस भी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो टेंस। उसके बाद दोस्तों उसमें एक्शन को फिर 4 टाइप्स में बांटा गया है। जैसे कोई एक्शन, इसको कंटिन्यूअस से हम टेंस में भी बताएं दोस्तों, यहाँ भी कंटिन्यूअस से। टेंस की अगर बात करें, जो जहाँ पर हम प्रेजेंट हैं वहाँ पर कोई एक्शन अगर आपको होता हुआ दिख रहा है या कोई एक्शन आप कर रहे हैं, वो एक मोमेंट की बात करता है, तो वहाँ पर उस एक्शन को दोस्तों हम लोग कंटिन्यूअस एक्शन बोलेंगे। ठीक है, वो एक एक्शन का टाइप होगा कि वहाँ पर कोई एक्शन हो रहा हो। उसके बाद दोस्तों दूसरा एक्शन कि कुछ देर पहले जहाँ पे आप खड़े हैं उसके कुछ देर पहले एक्शन कोई कंप्लीट हुआ हो, दूसरा उसे परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है, 2 एक्शन का टाइप हो गया। तीसरा दोस्तों कोई एक्शन पास्ट में कभी भी खत्म हुआ हो। ठीक है दोस्तों, वो तीसरा एक्शन। चौथा एक्शन दोस्तों कि पास्ट में या फ्यूचर में या प्रेजेंट में कोई 2 एक्शन की बात की जा रही हो और वो एक ड्यूरेशन में चल रहा हो, कंटिन्यूअस टेंस, और एक है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दोस्तों कि कुछ पार्ट कंप्लीट हुआ रहता है और कुछ पार्ट कंटिन्यूअस में रहता है, यानी कि जारी रहता है। ठीक है, इस तरह से 4 पार्ट्स हो सकता है दोस्तों। कंटिन्यूअस, जिस टाइम आप बात कर रहे हैं, अगर प्रेजेंट में ही पहले देखें, जिस टाइम आप बात कर रहे हैं उस टाइम में कोई एक्शन हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद परफेक्ट, कुछ देर पहले जहाँ पे आप हैं वहाँ से पहले कोई एक्शन कंप्लीट हुआ हो दोस्तों। ठीक है, ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों का मिक्सिंग है, दोनों का सम्मिलित रूप से कि कुछ पार्ट
कंप्लीट हो गया हो और कुछ पार्ट जो है अभी भी जारी हो। ठीक है दोस्तों, जहाँ तक इंडेफिनिट की बात करते हैं और प्रेजेंट में, तो वो ऐसा एक्शन जो कि हैबिट बताता हो, रूटीन वर्क बताता हो। पास्ट में दोस्तों कोई एक्शन पहले कंप्लीट हो चुका हो उसके बाद करता है, और फ्यूचर में जो कि एक्शन होने वाला है। ठीक है, इस तरह से टेंस। तो अब आइए दोस्तों कि टेंस का ये तो सिचुएशंस है, हम आज आपको स्ट्रक्चर बताएंगे, उसके साथ वॉइस का भी स्ट्रक्चर उसके साथ साथ बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर आप जनरली या हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, टेंस पढ़ते हैं और कुछ पढ़ते हैं, तो जब टेंस पढ़ते हैं स्ट्रक्चर की बात उसमें करते हैं तो उस टाइम कोई भी वॉइस या एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस की बात नहीं करते। लेकिन जब हम वॉइस पढ़ते हैं दोस्तों, वहाँ पे आ जाता है कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो ये आप एक बात याद रख ले दोस्तों कि जो भी टेंस हम लोग जनरली पढ़ते हैं वॉइस के पहले या जहाँ पे वॉइस का चर्चा नहीं किया जाता है, वहाँ पर उसे हम लोग सभी को एक्टिव वॉइस या एक्टिव स्ट्रक्चर में मानते हैं। और दोस्तों जब हम लोग वॉइस पढ़ते हैं तो बाकी एक्टिव स्ट्रक्चर को हम लोग फिर पैसिव में कैसे किसी बात को दूसरे तरीके से कहा जाता है उसे हम लोग पैसिव वॉइस मानते हैं। ठीक है, तो अब आइए दोस्तों कि जब हम जनरल टेंस पढ़ते हैं उसे एक्टिव वॉइस बोलते हैं या एक्टिव स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये चार्ट के अकॉर्डिंग क्या आप लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसमें टेंस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट। और एक बात और याद रखें दोस्तों कि टेंस में जो भी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसमें सब्जेक्ट का होना मस्ट है, और सब्जेक्ट जो कि डूअर होता है यानी किसी एक्शन को परफॉर्म करता है। क्लियर, तो वहाँ पे क्या होगा, डूअर रहता है यानी सब्जेक्ट हर हाल में रहेगा। ये 12 फॉर्म्स का स्ट्रक्चर में रहना मस्ट है, तो वहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, सब्जेक्ट रहेगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर बात करते हैं तो उसमें या तो V1 लेगा या V5 लेगा, दो ऑप्शंस हो जाता है। और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो सब हम पहले बात कर चुके हैं दोस्तों। आज सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं। तो इसमें एक जो पॉइंट याद रखने वाली है वो ये है दोस्तों कि जो हमारा एक्शन वर्ब होता है वो अपने फॉर्म में रहते हैं और इसका टोटल 5 फॉर्म्स होता है। ये आप पहले से जानते होंगे, यहाँ पर उसको भी एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, और ये सभी का टेंस में यूज होता है और टेंस के पहले उसे क्लियर कर लेना ज़रूरी हो जाता है। तो फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, उसी से हम लोग दोस्तों सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म को डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, लेकिन कई बार बता चुके हैं। और यहाँ पे सिर्फ उसको देखेंगे किस टेंस के स्ट्रक्चर में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है दोस्तों। तो सबसे पहले ये अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है तो सब्जेक्ट के बाद V1 या V5, और V1 होगा या V5 होगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग उसे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर। और यहाँ पर एक बात और कि जो हम लोग टेंस या इसमें जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस का है। क्योंकि अगर सेंटेंस के टाइप्स को देखे होंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सब बनता है दोस्तों 6 फॉर्म्स होता है टेंस में। अगर एक एक टेंस को पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर वाइज 6 फॉर्म्स होता है। तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसको आप अगर सीख जाते हैं तो बाकी भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा। और उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। लेकिन चूंकि ये टेंस वॉइस चार्ट बता रहे हैं आपको दोनों कंबाइंड रूप से, तो इसमें दोस्तों एक बात याद रख ले कि वॉइस
यानी कि पैसिव वॉइस उसी का बना सकते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट कंपल्सरी रहता हो, यानी कि एक्शन वर्ब हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो ऑब्जेक्ट के बाद ही, यानी उस एक्शन के रिसीवर के बाद ही अपना कंप्लीट सेंस दे सकता है। और इंट्रांजिटिव वर्ब का टेंस हो सकता है लेकिन उसका वॉइस यानी कि पैसिव वॉइस में आप उस सेंटेंस या उस अपने थॉट्स आइडियाज को आप चेंज नहीं कर सकेंगे। क्लियर? पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट का होना, एक्टिव स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट का होना मस्ट है, तभी आप उसको पैसिव स्ट्रक्चर में चेंज कर सकेंगे। ठीक है, इसीलिए सब में ऑब्जेक्ट लिखे हैं दोस्तों। अब आइए, चूंकि हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग दोनों जानते हैं, तो अब इसका साथ में एक्टिव और पैसिव करते हुए जाएंगे दोस्तों कि सब्जेक्ट V1 या V5 और ऑब्जेक्ट। अब अगर इसका पैसिव में आपको बदलना होगा दोस्तों तो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन होगा, जो एक्टिव स्ट्रक्चर होगा उसी का ऑब्जेक्ट ही हमारा पैसिव स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट होता है। और ये आप पहले इसको देख ले कि 2 पॉइंट्स लिखे हैं दोस्तों, हो सकता है कि इसके बाद ये और आपके लिए आसान हो जाए। एक्टिव वॉइस में दोस्तों सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन परफॉर्म किया जाता है। क्लियर? कि जब एक्टिव वॉइस रहता है तो वो जो एक्शन होता है वो सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और उसे जो एक्शन को परफॉर्म करे उसे डूअर कहते हैं, यानी एक्शन करने वाला। ठीक है दोस्तों, अब हो गया क्लियर कि एक्टिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट ही एक्शन को परफॉर्म करता है। और दोस्तों पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट जो पैसिव स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट होता है उस पर ही एक्शन परफॉर्म होता है, या कहिए कि उस पर ही एक्शन परफॉर्म किया जाता है, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो थिंग हो। ठीक है दोस्तों, और उससे हम लोग रिसीवर बोलेंगे। रिसीवर किसका, उस एक्शन का रिसीवर बोलेंगे। क्लियर? कि जो एक्टिव स्ट्रक्चर है उसमें हमारा सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करेगा, और पैसिव स्ट्रक्चर में जो है सब्जेक्ट पर ही एक्शन परफॉर्म होगा, जिसे हम लोग रिसीवर कहेंगे। और दूसरा दोस्तों, और जो एक्टिव स्ट्रक्चर का जो ऑब्जेक्ट होगा वही हमारा सब्जेक्ट बनेगा। अब इतना आप समझ गए होंगे। अब आइए दोस्तों इसे कंप्लीट कर लेते हैं। और दोस्तों जिस स्ट्रक्चर एक्टिव स्ट्रक्चर में टेंस में अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो वो आ जाता है, लेकिन जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहले से हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इज, एम, आर, और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद V3, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब बी फॉर्म प्लस V3। और एक चीज़ और यहाँ पर समझने वाली बात है दोस्तों कि कभी भी आप पैसिव को पहचानने की बात करें या आपको बनाना हो तो यहाँ पर एक जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि कोई ना कोई बी फॉर्म रहेगा, उसके बाद एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये एकदम दिमाग में बैठा ले कि बी फॉर्म प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 अगर आपको दिखता है और वो वर्ब एक्शन वर्ब हो, ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब हो, तो वो समझ ले कि वो पैसिव स्ट्रक्चर है। और वो किसका स्ट्रक्चर है, वो टेंस के अकॉर्डिंग या मॉडल्स के अकॉर्डिंग आपको दिख जाएगा अगर आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर रहे, उसके बाद दोस्तों V3 रहे, तो आप समझ जाएंगे कि प्रेजेंट की बात कर रहा है और सब्जेक्ट पर ही एक्शन परफॉर्म हो रहा है, और लास्ट में V3 है बी फॉर्म में।
बी फॉर्म के बाद तो आप समझ जाएंगे कि वो पैसिव स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसी तरह से दोस्तों अगर हमारा पास्ट में सब्जेक्ट और V2, आप जानते हैं दोस्तों कि पास्ट में हमारा V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है और ऑब्जेक्ट है, और उसका अगर पैसिव बनाना है दोस्तों तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद V3, यानी कि बी फॉर्म के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म देखते हैं और वो एक्शन ट्रांजिटिव वर्ब हो तो आप समझ जाएंगे कि ये पैसिव स्ट्रक्चर है। इसी तरह दोस्तों पास्ट फ्यूचर में एक कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट फ्यूचर का अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अगर हम लोग दोस्तों टेंस में स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और ये आप जानते हैं कि शैल और विल दो ऐसे मॉडल्स हैं जो हमारा फ्यूचर टेंस बताता है, उसके साथ मॉडल्स में भी अपना यूज है, लेकिन ये मॉडल्स के सभी रूल्स को फॉलो करता है। जैसे कि अगर एक्टिव स्ट्रक्चर में शैल या विल या कोई भी मॉडल वर्ब आता है दोस्तों, या कोई भी सब्जेक्ट रहे तो वो अपने बाद V1 लेता है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो उसका पैसिव सबसे आसान होता है, कोई भी यहाँ पर मॉडल आ जाए उसके बाद B प्लस V3 होगा। अगर आपको मॉडल्स दिखे और उसके बाद B प्लस V3 तो ये समझ लीजिए कि पैसिव फॉर्म है मॉडल्स का। अगर शैल और विल रहे तो आप समझिए कि फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है। क्लियर दोस्तों? अब आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर यहाँ तक समझ गए होंगे, कंसेप्ट भी समझ गए होंगे, तो अब आपके लिए आसान हो जाएगा दोस्तों। कंटिन्यूअस टेंस में क्या रहता है, सब्जेक्ट इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लस V4 क्या होता है दोस्तों, जब कंटिन्यूअस टेंस की बात की जाती है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। जैसे कि फोर्थ फॉर्म क्या होता है, V1 प्लस ING, ये आसान है बनाना, और आप उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे दोस्तों। और इसका पैसिव सिंपल है दोस्तों कि इसमें हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद खुद आ जाता है, जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये कंटिन्यूअस बनाने के लिए पैसिव में आप बीइंग प्लस V3 लगा देंगे। क्लियर? उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज या वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे और V4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो वहां पे क्या होगा दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वाज वर, जो हेल्पिंग वर्ब जिस स्ट्रक्चर में पहले से है एक्टिव स्ट्रक्चर में वो पैसिव में भी रहेगा, लेकिन एक शर्त है कि लास्ट में कोई बी फॉर्म लेगा, उसके बाद V3 आएगा दोस्तों पैसिव स्ट्रक्चर में। क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है तो वहाँ पर बी में ING लगा के कंटिन्यूअस फॉर्म बना दिया जाता है, उसके बाद दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस तरह समझ गए? अब आइए दोस्तों कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में शैल विल, टेंस में शैल विल आएगा जो कि फ्यूचर बताता है। बी पहले से यूज किया जाता है दोस्तों प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये एक्टिव स्ट्रक्चर है और इसका पैसिव स्ट्रक्चर अब नहीं यूज किया जाता। बन सकता है लेकिन अब उसे यूज नहीं किया जाता, इसे आउटडेटेड माना जाता है। तो दोस्तों हम लोग भी उस पर ज़्यादा बात नहीं करते, बस आप ये समझ लें कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं होता है। ठीक है दोस्तों? उसी तरह परफेक्ट टेंस में अगर प्रेजेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो आप जानते हैं कि कोई एक्शन इमीडिएट अगर कंप्लीट हुआ है तो वहाँ पर सब्जेक्ट हैज़ या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उस एक्टिव स्ट्रक्चर में ही V3 रहता है दोस्तों। ठीक है? आप जानते हैं
अब उसका अगर पैसिव बनाना है तो इसका अपना हेल्पिंग वर्ब इतना रहेगा जिससे आप समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है। उसके बाद कोई भी फॉर्म, तो जब हैज या हैव आएगा तो उसके साथ दोस्तों बीन प्लस V3 आ जाएगा, जिससे आप पैसिव स्ट्रक्चर समझ जाएंगे और इतना से आप समझ जाएंगे कि ये परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट इतना से और इतना से पैसिव स्ट्रक्चर, तो आप समझ जाएंगे दोस्तों कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर है। उसी तरह से दोस्तों पास्ट परफेक्ट का यहाँ पर हैड एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, और V3। तो इसमें दोस्तों अगर इसका पैसिव बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैड, और हैड भी हमारा बी का थर्ड फॉर्म बीन लेता है प्लस V3 दोस्तों, और इससे आप समझ जाएंगे कि ये पैसिव स्ट्रक्चर है। अब आइए दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट शैल विल हैव, ये फिक्स रहेगा दोस्तों, और यहाँ पर हैज नहीं आएगा, सिर्फ हैव ही आएगा दोस्तों, हैज नहीं आएगा कभी, क्योंकि शैल या विल वर्ब का बेस फॉर्म लेता है, इसीलिए हैज नहीं आएगा। तो वहाँ पर आप शैल या विल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे और V3 होता है हैव के बाद। अब उसका अगर पैसिव बनाना है दोस्तों तो यहाँ तक तो हमारा फिक्स रहेगा, उसके बाद हैव या हैज या हैड वो अपना बीन प्लस V3 लेता है अपने पैसिव स्ट्रक्चर में। क्लियर, आप इतना समझ जाएंगे दोस्तों। अब आइए आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखें दोस्तों कि हमारा शैल सब्जेक्ट हैज़ या हैव के बाद बीन प्लस V4 पहले से रहता है। ठीक है दोस्तों, इसमें दिखाया जाता है कि कोई एक्शन कुछ पार्ट कंप्लीट हो चुका है और कुछ पार्ट अभी भी जारी है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर आप सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे और बीन प्लस V1 प्लस ING जिसे V4 कहते हैं वो होता है दोस्तों। और इसी तरह से पास्ट में भी सब्जेक्ट प्लस हैड, पास्ट में सिर्फ हैड होता है और सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 और ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। और दोस्तों फ्यूचर में जो कि हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि शैल या विल, हैव बीन और हमारा V4। तो इस तरह से एक्टिव स्ट्रक्चर या एक्टिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर होता है टेंस में। लेकिन दोस्तों वॉइस जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर दोस्तों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस में पैसिव स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा जाता है, या वो कहिए कि आउटडेटेड हो जाता है, इसीलिए उसे छोड़ दिया जाता है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग देखें कि टेंस का 12 स्ट्रक्चर्स और उसका पैसिव में अगर पैसिव स्ट्रक्चर टोटल 8 स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर नहीं होता है और आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसी का भी पैसिव स्ट्रक्चर नहीं होता है, जिसमें हमारा चार्ट जो है ये हट जाता है। तो दोस्तों इस चार्ट से आप लोगों को सीखने में, इंग्लिश सीखने में बहुत सा हेल्प मिलेगा और ये चार्ट आपके लिए हेल्पफुल होगा। और दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।